हाँ दोस्तों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम IBACI का सेल्फ गिवन एनालिसिस। मेरा एग्ज़ाम 17 जनवरी को 3rd शिफ्ट में था और ओवरऑल मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ 56 क्वेश्चंस। अगर सेक्शन वाइज हम बात करें तो इंग्लिश की अगर देखा जाए तो इंग्लिश में मैंने किए थे शायद 16 अटेम्प्ट्स और इंग्लिश मेरे को लगी मॉडरेट के लगभग, डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसा नहीं था जो कि देखते ही बन जाए। फॉर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन शायद 4 क्वेश्चन थे शायद कंक्लूजन वाले, 4 क्वेश्चन थे कंक्लूजन वाले, और ग्रामर के 3 to 4 क्वेश्चन थे ग्रामर के 3 to 4, और वो भी डायरेक्ट नहीं, जो कि इजी नहीं थे, जिनको ग्रामर एरर जिनमें मुश्किल से मिल रहा था। और 2 to 3 क्वेश्चन आई थिंक वोकेबलरी के थे। कितने हो गए? 4 4 8 और 3 11, और 2 से 3 क्वेश्चन थे शायद उसके पैराजम्बल्स के, 1 2 फिलर्स थे। ऐसे करके थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना है, लगभग 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 20 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऑप्शंस या तो ट्रिकी थे या फिर क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है ना। इंग्लिश में मैंने किए 16 अटेम्प्ट्स। अब अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने किए शायद 17 अटेम्प्ट्स, 17 नहीं 16 अटेम्प्ट्स ही किए हैं रीजनिंग में भी। रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग का पेपर मैं कहूँगा मॉडरेट के लगभग, मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड पे। डिफिकल्ट साइड पे क्यों? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ थे, लेकिन लेंदी बहुत थे। 4 पजल्स थे उसमें दोस्तों, 4 पजल्स, वो भी ऐसे ऐसे जो एक पजल 3 मिनट में बनेगा, 2.5 मिनट लग जाएगा उसे बनाने में। ऐसे ऐसे पजल्स थे, एक भी पजल मतलब डायरेक्टली नहीं बन रहा था, है ना। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, है ना, कि लोगों को बिठाल दिया और तो और बिठाल दिया लोगों को, सिंगल वेरिएबल वो हो गया। दूसरा उसके साथ उनके एक वेरिएबल और था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, आप बताना ज़रूर कमेंट्स में अगर आपको याद हो तो, है ना। इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई। बात करें क्वांट्स की, क्वांट्स दोस्तों वैसे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है क्वांट्स, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्वांट्स, लेकिन क्वांट्स का लेवल यहाँ पे अलग ही था यार, पता नहीं क्या ही आया था यार 8 क्वेश्चन क्वांट्स में थे ऐसे जो 1 लाइनर थे। 8 के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि आसानी से बन जाए। 1 गो में तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, ऐसे क्वेश्चन थे क्वांट्स के, कोई ना कोई गलती हो ही रही थी, या तो कैलकुलेशन की मिस्टेक या फिर क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी भी था। कैलकुलेशन भी ईजी नहीं थी कि कैलकुलेशन ईजी हो क्वेश्चन लेंदी हो, चलो मान लिया कैलकुलेशन ईजी हो, कैलकुलेशन भी ईजी नहीं थी, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। इस तरह के क्वेश्चन थे। और तो 3 to 4 क्वेश्चन शायद DI के क्वेश्चन थे, वो भी एक DI में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन। बताओ कितना टाइम लगेगा एक DI को सॉल्व करने में? 2 मिनट तो लगते हैं कम से कम, और फिर उसमें भी बस 1 मार्क मिलेगा। क्वांट्स बहुत लेंदी था, मॉक के कंपैरिजन में बहुत लेंदी था, ठीक है। GA में दोस्तों मैंने अटेम्प्ट किए 8 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स में मैंने किए शायद 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। GA में जैसा मुझे याद है मैं ज़्यादा क्वेश्चन देख नहीं पाया, मैं वो 8 ही क्वेश्चन देख पाया जो मैंने अटेम्प्ट किए, बाकी सारे मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि जो मेरे डोमेन में है मैं उसको अटेम्प्ट कर दूँ। जैसे कि मेरे को पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, थोड़ी सी ज्योग्राफी आती है। मैंने ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन थे शायद वो किए, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे वो किए, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे शायद 3 वो किए, और एग्जैक्टली और 1 क्वेश्चन शायद मैंने स्ट्रेटेजी के का भी किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पता नहीं किस पे था। अच्छा, करंट अफेयर्स में देखें तो करंट अफेयर्स में 1 क्वेश्चन का आंसर था गीतिका श्रीवास्तव, और दूसरे का आंसर कोझिकोड आंसर था। हाँ, यूनेस्को वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर कोझिकोड था। ये 2 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन मुझे ठीक से याद नहीं। 1 2 क्वेश्चन मैंने गैस वर्क लगाया था जो कि वो थे कि उससे रिलेटेड थे, गवर्नमेंट स्कीम से कुछ थे, तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया था तो मैंने उसका गैस वर्क लगा दिया। ओवरऑल पेपर में मैंने 56 अटेम्प्ट किए हैं। मॉक के कंपेरिजन बताऊँ दोस्तों, पेपर का लेवल बहुत टफ था। इस पेपर को कोई भी ईजी नहीं कहेगा, लेकिन हो सकता है ये पेपर सेटर ने पेपर टफ इसलिए बनाया क्योंकि वैकेंसीज कम है और कंपटीशन एलिमिनेट करना है, तो वो उसका एक ही तरीका होता है कि पेपर को टफ बनाया जाए। अगर पेपर को भी आसान बना देंगे तो 100 में से 100 नंबर आने लगे, तो बताओ डिसाइड कैसे किया जाएगा कि कौन जाएगा IB में कौन नहीं, है ना। तो दोस्तों बस यही था ओवरऑल, और मेरे को याद नहीं आ रहा। आज के पेपर से हमें एक मैसेज मिल रहा है कि अब हमको हाई लेवल की तैयारी करनी होगी। इस लेवल के पेपर के लिए हमें तैयार रहना होगा। हो सकता है हमको CGL में भी आने वाले टाइम में ये लेवल देखने को मिले। ओके दोस्तों, अभी के लिए आई एम साइनिंग आउट, गुड बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रो विद ऋषभ। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, मैं आपके साथ खुद बैठ के पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने चैनल का नाम रखा है ग्रो विद ऋषभ, जिसमें ऋषभ भी आपके साथ ग्रो करेगा। ओके, गुड बाय।